राणे व रामगिरी यांच्या अटकेसाठी काढण्यात येणाऱ्या पदयात्रेला पोलिसांनी परवानगी नाकारली। सरकार धर्म बघून न्याय देणार काय? मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांचा सवाल। नितेश राणे व रामगिरी महाराज यांच्या अटकेसाठी नालासोपारा ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत काढण्यात येणाऱ्या तिरंगा रॅलीला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली। नितेश राणे हे वारंवार मुस्लिम समाज विरोधी वक्तव्य करत असल्याने तसेच रामगिरी महाराज यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबाबत दोघांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी नालासोपारा मुंबई येथील मुस्लिम समाजाने नालासोपारा ते मुंबई पदयात्रेचे आयोजन केले होते। परंतु नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे व मुंबई पोलिसांनी पदयात्रेची परवानगी नाकारली। परंतु मुस्लिम समाजाचे कार्यकर्ते हे राणे व रामगिरी यांना अटक करण्यात यावी म्हणून आग्रही होते। पोलिसांनी लवकरात लवकर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी अशी ग्वाही दिल्याने तसेच नवरात्र उत्सवाच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांच्या विनंतीला मान देऊन पदयात्रा आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे। जर 8 दिवसात नितेश राणे व रामगिरी महाराज याला अटक करण्यात आली नाही तर नालासोपारा ते मंत्रालय मुंबईपर्यंत पदयात्रा आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपा कार्यकर्ता यासीन खान यांनी दिली। सरकार धर्म बघून न्याय देणार काय, असा सवाल मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला। यावेळी मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य कार्यकर्ते व समाज बांधव उपस्थित होते। ये शांतिपूर्वक जो भी हमारी रैली थी मंत्रालय तक हम लेके जाने वाले थे सरकार के पास, और सरकार को हमारी बातें रखने वाली थी कि जो भी ये समाज में चल रहा है, हिंदुस्तान में जो हो रहा है, एक तरफा जो कायदेशीर कार्रवाई हो रही है और जो एक तरफा न्याय हो रहा है, तो ये ना हो, क्योंकि देश हमारा भी है। हिंदू मुस्लिम हम एक साथ मिलजुल कर इस देश में अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं और रहते हैं। लेकिन कुछ माहौल ऐसा खराब करने का जो ये दो हम कुछ मौलाना करे या कोई पंडित करे, इनको लेते हुए समाज कोई भी हो, लेकिन कार्रवाई उन्हीं के ऊपर करे और इस चीज़ों को आगे बढ़ावा ना दे। क्योंकि एक दो एफआईआर होने के बाद भी, क्योंकि एक कम्युनिटी को आप देखते हो तो एक कम्युनिटी पे ज़्यादा एक एफआईआर हुआ तो उसको अंदर डालो, इनके ऊपर 50 एफआईआर हो रही है फिर भी अंदर कोई डाल नहीं रहा है, तो इनको खुला और क्यों छोड़ा जा रहा है? इसका मतलब माहौल को खराब किया जा रहा है। तो मैं सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सभी जाति धर्म वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि समाज में एक तत्व बनी रहे, एक साथ हम इतने सालों से बचपन से लेके आज तक एक साथ रहे, आगे भी वैसे ही रहे। हिंदू मुस्लिम इस पूरे दुनिया में और पूरे देश में ना हो, ऐसी महाराष्ट्र सरकार से कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और कोई भी किसी के धर्म पे भी कोई उंगली उठाता है, कोई भी स्पीच देता है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करे और कार्रवाई भी ऐसे लेवल की हो कि दोबारा। ऐसा है कि मैंने 30 तारीख को पत्र व्यवहार किया था यहाँ नालासोपारा से मंत्रालय तक के सभी संबंधित विभाग को कि हम लोग आमदार नितेश राणे और रामगिरी महाराज जिन्होंने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और आमदार नितेश राणे ने मुस्लिम समाज के ऊपर हेट स्पीच किया था, इसके अगेंस्ट में उनके ऊपर 50-50, 60-60 एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उनकी गिरफ्तारी हो, मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी है और काफ़ी आक्रोश है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसलिए तो उनकी गिरफ्तारी हो, इसलिए आज 7 तारीख को दोपहर में 2 बजे नालासोपारा से मंत्रालय तक के हमारे सैकड़ों लोग पद यात्रा के लिए निकलने वाले थे। लेकिन हमारे को 2-3 दिन पहले ऐसा नोटिस इशू हुआ कि यात्रा मत निकालो, नवरात्र उत्सव चालू है। तो हमने नोटिस का मान रखते हुए और पुलिस का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए और हमारे हिंदू समाज का जो नवरात्र उत्सव चालू है उसका सम्मान करते हुए हमने ये यात्रा को खुद से भी स्थगित किया। और अभी आपके कैमरे के माध्यम से मैं ऐसा कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि उनके ऊपर 50-50, 60-60 एफआईआर दर्ज हुई है रामगिरी महाराज के ऊपर और नितेश राणे के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। 1 हफ्ते का हम लोग टाइमिंग दे रहे हैं, 5 से 6 दिन का। अगर 5 से 6 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 5 से 6 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारे 5000 लोग मुंबई तक के सब रेडी है। हम लोग 5000 लोगों के साथ में कानूनी व कायदेशीर शांतिपूर्वक तरीके से मंत्रालय तक के पदयात्रा निकालेंगे। और हमारी मांग ये रहेगी कि आमदार नितेश राणे जिन्होंने मुस्लिम समाज का अपमान किया है और उनकी भावनाओं को दुखाया है, उनकी गिरफ्तारी हो। और रामगिरी महाराज जिन्होंने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उनकी भी गिरफ्तारी। यहाँ से मंत्रालय तक का, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा हम लोग हो रहा है कि आप लोग जो है इसको रैली मत निकालिए कि अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है, ठीक है, वो माहौल बिगड़ सकता है। तो हम लोग ने प्रशासन का सपोर्ट किए, हम लोग इसको समझे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ मुजफ्फर गंसार जी ने, मुजफ्फर गंसार जो एमजी फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने जाके खुद मिलकर आए सीनियर ऑफिसर से, उन्होंने बोले ठीक है आप लोग जरा संभाल के लीजिए, आप लोग समझ के लिए, हम लोग समझ के लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब जिस तरीके मुस्लिम समाज के लोग आज हम प्रशासन की बातों को समझ के ले रहे, क्यों नहीं हर एक समाज के इस तरीके से लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं देखा जाएगा मुसलमानों का आए उनके नबी के ऊपर
ऊपर अलग इस तरीके से टिप्पणी कर देते हैं, कहीं मस्जिद के ऊपर। अभी जैसे रामगिरी ने जिस तरीके से बयान दिया है, रामगिरी के ऊपर इतने एफआईआर होने के बाद अक्सर उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? या तो सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, या इलेक्शन के समय भी यह हाल होता है। जब इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी, डेट डिक्लेयर होता है, उसके पहले ये चालू कर देते हैं कि इलेक्शन के लिए इन लोगों को पाल के रखा जाता है कि आप लोग इस तरीके से बयान देने का। अब नीतीश राणे के आमदार हैं, आमदारों कितना तो पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो उनको समझनी चाहिए कि किसी धर्म के ऊपर इस तरीके हम बोलेंगे तो क्या असर हो जाता है। आज तुमने बोला मुसलमान के ऊपर है, मस्जिद के ऊपर है, मुसलमान कोई जाके मंदिर के ऊपर बोलता है, ये कहां से? ये तुम बढ़ावा दे रहे, ये आपस में की ये दंगा जो कराने के लिए ऐसे राजनीति को पार्टी से ही निकालना चाहिए, या तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई इतनी कड़ी से ऐसा देनी चाहिए सरकार। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई भी होना चाहिए और पार्टी से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से बोलते हैं ना, अगर गंदा कपड़े पे लगता है ना तो साफ किया जाता है पानी से, साबुन लगा के। इस तरीके ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, इसलिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा ना भारत के अंदर हमारे, ये भाईचारा ये खराब करने के लिए आए राजनीति में। जैसे ही सत्ता पलटेगा ये वहां पलटेंगे, जैसे सत्ता ये यहाँ पे, ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम करने के समय लिए आते हैं, जब इलेक्शन का माहौल आता है ये माहौल खराब करने के चक्कर में। मैं सरकार से वापस में रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार को, प्रशासन को आदेश दिया जाए, पुलिस प्रशासन को, कि इन लोगों के ऊपर जो भी कार्रवाई बंदी आप लोग कार्रवाई कीजिए और इन लोगों को उठा के जेल में भी डाला जाए, कि आइंदा दोबारा भाईचारा ये खराब करने के लिए कोशिश ना करें।